हेलो फर्स्ट ईयर। हम पिछली क्लास में न्यूक्लियर केमिस्ट्री के विषय में हमने बात की थी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, एटॉमिक नंबर हम कैसे निकालेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं न्यूक्लियस के, मुख्य रूप से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की हमने बात की थी जो कि न्यूक्लियस में हमेशा उपस्थित रहते हैं। उसके बाद में हम कुछ पार्टिकल्स जो कि इंटरेक्शंस के दौरान एस्केप हो जाते हैं न्यूक्लियस से और कुछ कंज्यूम हो जाते हैं कुछ अदर प्रोसेसेस में, डिफरेंट प्रक्रियाओं में, उनके विषय में हमने चर्चा की थी, जिनमें से कुछ के बारे में हम बात कर चुके थे, इलेक्ट्रॉन्स या नेजिट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स। दूसरा हमने बात की थी प्रोटॉन्स तथा एंटी प्रोटॉन्स की। आज हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे न्यूट्रॉन्स एंड एंटी न्यूट्रॉन्स के बारे में। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स तथा एंटी न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स क्या हैं? ये स्टेबल और परमानेंट पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के। न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, हमेशा हमने शुरू में ही बात की थी प्रारंभ में ही कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और हाइड्रोजन के केस में सिर्फ एक प्रोटॉन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित रहता है। ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, इनका जो मास है वो 1.00893 एटॉमिक मास यूनिट होता है और इसको हम कॉमन कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं और इसको हम N10 इससे डिनोट करते हैं, सामने देखिए इसमें। और जो एंटी पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन्स के, उनको हम एंटी न्यूट्रॉन्स कहते हैं और इनका जो मास है, द्रव्यमान है, वो समान ही होता है, न्यूट्रॉन्स के समान होता है, लेकिन क्योंकि इनका चक्रण विपरीत होता है, स्पिन ऑपोजिट होता है, इसलिए हम जो इसका सिंबल है वो N- से हम इसे डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। चौथे जो पार्टिकल्स के विषय में हम बात करेंगे वो है न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। नाम से ही पता चलता है न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल क्या होगा, एंटी न्यूट्रिनो। ये भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के, जो कि नाभिकीय प्रक्रियाएं जब भी होती हैं उनके अंतर्गत ये प्राप्त होते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें न तो मास है इनका कुछ, न इन पर कोई आवेश है और इनको हम V से डिनोट करते हैं। और जो इन एंटी पार्टिकल्स हैं न्यूट्रिनो के, जिनको हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, इनमें जो स्पिन होता है इनका वो न्यूट्रिनो के ऑपोजिट होता है, इसलिए हम इसको V- से डिनोट करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे अगले पार्टिकल की, वो है फोटॉन्स। आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा न्यूक्लियस के विषय में या न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में, जब भी आपने विषय में चर्चा की होगी तो फोटॉन्स का अक्सर जिक्र आता है। ये भी फंडामेंटल स्टेबल पार्टिकल्स हैं, इनमें भी कोई मास नहीं है इनका कुछ भी और न इन पर कोई चार्ज है, इसलिए इनका कोई एंटी पार्टिकल भी नहीं है, इनका कोई एंटी पार्टिकल भी नहीं है। ये कोई भी नाभिकीय प्रक्रिया या अभिक्रियाएं होती हैं तो उसके अंतर्गत उत्पन्न होते हैं और जैसे ही ये बनते हैं नाभिक से तुरंत बाहर आ जाते हैं। इनकी जो वेलोसिटी है वो प्रकाश की वेलोसिटी के बराबर होती है, इसलिए और इन्हें हम गामा से डिनोट करते हैं, यानी कि जो इनकी वेलोसिटी है वो लाइट के इक्विवेलेंट है, बराबर है। नेक्स्ट है मीसॉन्स। ये अस्थाई पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं लेकिन अस्थाई हैं और न्यूक्लियर प्रोसेस के दौरान ही प्राप्त होते हैं। इनका मास 0.1152 से 0.7680 एटॉमिक मास यूनिट के मध्य होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पायॉन्स और म्यूऑन्स। पायॉन्स में पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, जिसे हम पाई प्लस, पाई माइनस और पाई ज़ीरो से डिनोट करते हैं। और म्यूऑन्स जो पॉजिटिव म्यू प्लस और नेगेटिव होते हैं वो म्यू माइनस से हम इसे डिनोट करते हैं। एक और पार्टिकल्स जो हैं वो हैं वी पार्टिकल्स। ये चार प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव तथा दो न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो जो पॉजिटिव हैं उन्हें हम वी प्लस, नेगेटिव हैं उन्हें हम वी माइनस, और जो दो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं वी पार्टिकल्स, उन्हें हम V10 V20 नाम देते हैं। और इनका जो मास है, इनका जो द्रव्यमान है वो है 1.2069 AMU एटॉमिक मास
यूनिट। तो अब ये जितने भी पार्टिकल्स हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम कौन से सिंबल से दर्शाते हैं, इसको हमने एक टेबल फॉर्म में हम इसको देख लेते हैं। देखिए ये न्यूक्लियस के फंडामेंटल पार्टिकल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक टैबुलर फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, बहुत ही स्पष्ट है। फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, सिंबल ई माइनस या बीटा -10, मास इसका एटॉमिक मास यूनिट में है 0.000548 चार्ज इसका नेगेटिव, स्पिन दिखाया गया है और स्टेबल मास पार्टिकल है ये भी दर्शाया गया है। इसी तरह से पॉजिट्रॉन का सिंबल, उसका मास, उस पर पॉजिटिव चार्ज, उसका स्पिन और वो एक स्टेबल मास पार्टिकल है, उसकी प्रकृति कैसी है ये बताया है। इसी प्रकार प्रोटॉन, उसका सिंबल, उसका मास, पॉजिटिव चार्ज, उसका स्पिन और वही स्टेबल मास पार्टिकल है। इसी तरह से एंटी प्रोटॉन का सिंबल, उसका मास, उस पर नेगेटिव चार्ज और किस प्रकार का पार्टिकल है ये टेबल में स्पष्ट रूप से बताया गया। न्यूट्रॉन का, फिर एंटी न्यूट्रॉन का, न्यूट्रिनो का, एंटी न्यूट्रिनो का, फोटॉन का, मीसॉन का और वी पार्टिकल्स का, इनके सबके सिंबल्स, इनके मास, इन पर आवेश, इनका चक्रण और इनकी प्रकृति को इस छोटी सी टेबल में समेट करके दिखाया गया है। तो यदि आप इसे याद कर लेंगे तो अपने शब्दों में ठीक प्रकार से उसे व्यक्त कर सकेंगे। तो आज हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री के सभी पार्टिकल्स के विषय में चर्चा की है। अब इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट उसमें कुछ और नया टॉपिक लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।